गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग संस्कृत का लेक्चर अटेंड करने वाले हैं। तो संस्कृत का लेक्चर अटेंड करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि विद्या आल्य, अगर मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ तो क्या बनेगा? एक शब्द क्या बनेगा? विद्यालय। वेरी गुड। क्या बना? विद्यालय। अच्छा, अगर हम देव प्लस आल्य इन्हें जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? देवालय। वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताइए कि ये विद्या प्लस आल्य विद्यालय कैसे बना? विद्या जहां से हम विद्या को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, आल्य मतलब घर। विद्या को ग्रहण करने का घर क्या कहलाएगा? विद्यालय, जिसे हम इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये विद्यालय एक शब्द कैसे बना। यहाँ पे विद्या, ये जो द्या है हमारा, इसमें क्या है? ये किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है। और ये क्या है? आ। यहाँ पे व, ये जो व है, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर ऐसे व लिखा है तो इसके अंदर हमारा क्या होता है? स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है? अ। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ नीचे हलंत लगा के, तब ये आधा व बनेगा, ठीक है? तब ये सिर्फ व्यंजन होगा। अब ये क्या होगा? इसमें क्या है? अ है प्लस आ, क्या बना? वा, व्या, ठीक है? तो इसलिए विद्या प्लस आलय क्या बना? विद्यालय। देव प्लस आलय क्या बना? देवालय। अब हमने इन दोनों एग्जाम्पल में एक चीज देखी, एक चीज नोट की है कि जब दो वर्णों का मेल हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? दो वर्णों का मेल हो रहा है। वर्णों का मेल हो रहा है ना, वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वेरी गुड। अब आप समझ गए होंगे हम किसे पढ़ने वाले हैं? संधि को पढ़ने वाले हैं। हम संस्कृत में किसे पढ़ेंगे? संधि को पढ़ेंगे। हम अपना टॉपिक डाल लेते हैं। संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, पर मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी जिससे मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत इजी वे में ये समझ आ जाए। और हम संस्कृत में संधि को पढ़ेंगे। संस्कृत हिंदी में आपने पढ़ी होगी, एक जनरल ओवरव्यू लिया ही होगा संस्कृत में हिंदी का। आज हम संस्कृत में संधि को पढ़ने जा रहे हैं कि संस्कृत में संधि कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, उसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, कैसे दो वर्णों का मेल होके वो नया शब्द बनता है। चलिए, संधि। संधि किसे कहते हैं अब आप मुझे बताइए? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वो क्या होती है? दो वर्णों के मेल से होती है। समास क्या था हमारा? दो शब्दों का मेल था। संधि क्या है हमारी? दो वर्णों का मेल है। ये मेजर डिफरेंस है संधि और समास में। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ, जो संस्कृत है इसमें संधि ना 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 3 की है। आपने हिंदी में कौन सी पढ़ी है? पहले हम उसे देखेंगे। आपने हिंदी में पढ़ी है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग पता है ना आपको क्या होता है? विसर्ग, विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम संस्कृत में कह देते हैं अच संधि। व्यंजन संधि को हम संस्कृत में कहते हैं हल संधि। अब मैं आपको बताऊंगी इसे अच और हल क्यों कहते हैं, और विसर्ग संधि को हम विसर्ग संधि ही कहते हैं। इसके पीछे विसर्ग, ठीक है? ये हमारी 3 तरह की संधि संस्कृत में होती है। कौन कौन सी? अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अब इसको हमने अच क्यों कहा, मैं आपको बताती हूँ इसे हम अच क्यों कहते हैं। क्योंकि जो हमारे हिंदी की वर्णमाला है, ए, आ, ई, है ना, वो कैसे? इस तरह से। पर जो संस्कृत की महेश्वर सूत्राएं आपने देखी होगी, वर्णमाला जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? अ, ई, उण, री, ऋक। तो अच जो है वो स्वर होते हैं संस्कृत में, ठीक है? और हल क्या होते हैं? व्यंजन की उसमें आते हैं। जैसे क से आते हैं ना, क से शुरू हो जाता है हमारे व्यंजन, ऐसे ह से यहाँ पे व्यंजन शुरू हो जाते हैं। और विसर्ग संधि। अब आप मुझे ये बताइए कि संस्कृत में
संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। चलिए अब हम सबसे पहले अच संधि को लेंगे, मतलब स्वर संधि को पढ़ेंगे। उसके कितने पार्ट्स होते हैं पहले हम उसे समझेंगे। अब आप समझ गए होंगे इसे हमने अच क्यों कहा, क्योंकि संस्कृत में अच में हमारे स्वर आते हैं। यहां हम लिख लेते हैं स्वर या अच। अच्छा, अच संधि के प्रकार। सबसे पहला कौन सा होगा अच संधि का? दीर्घ, दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। तीसरा अयादि संधि। चौथा यण संधि। अभी मैं आपको बताऊंगी ये कैसे कैसे अलग अलग पार्ट्स इसके नाम पे है, ठीक है। हमने कौन कौन से लिख लिए? गुण संधि 1 2 3 4 5 और ये हमारा 5th है वृद्धि संधि। अब हम ये भी समझेंगे कि इनके नाम ये क्यों है। कौन सा है 5वां? वृद्धि संधि। इसके बाद ये हमारी क्या है? व्यंजन मतलब स्वर संधि, मतलब अच संधि के हमारे ये प्रकार है। चलिए इसमें जो हमारी ऐड हो जाती है एक और संधि संस्कृत में, वो होती है हमारी पूर्व रूप संधि। कौन सी? पूर्व रूप संधि, ठीक है। अब हम एक एक करके एक एक संधि को पढ़ेंगे। अब पहले आप मुझे बताइए कि संस्कृत में संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि को हम अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हम हल संधि कहते हैं और विसर्ग संधि ही रहती है। सबसे पहले पार्ट को पढ़ेंगे दीर्घ संधि को। चलिए अब हम दीर्घ संधि की एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले हम दीर्घ संधि की एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि, इसका पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं भाव अर्थ, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इसका पुस्तक आलय, जैसे विद्यालय ऐसे पुस्तकालय, दोनों की सेम संधि होगी। इसके बाद हम ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम बाद में लेंगे, पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं। भाव प्लस अर्थ, यहाँ पे संधि कहाँ हो रही है आप मुझे बताइए। ये जो व है इसमें क्या है? अ है, ठीक है। जब तक इसके नीचे हलंत नहीं होगा तब तक इसके अंदर अ होगा, और जब इसके नीचे मैं हलंत लगा दूंगी तो इसमें से अ अलग हो जाएगा, हमारा स्वर बाहर आ जाएगा। और इस साइड क्या है? यहाँ भी अ है, तो अ प्लस अ क्या बना? आ। तो ये क्या बनेगा? भाव प्लस अर्थ भावार्थ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है, भावार्थ। इसके बाद पुस्तक आलय। पुस्तक, अब आपने फिर से देखा ये जो क है इसके नीचे हलंत है, नहीं है हलंत, तो इसमें क्या है? हमारा स्वर छिपा हुआ है। ये अ और ये अ क्या बनेगा? आ। आ क्या बना? आ। तो ये क्या बनेगा? अब इसे एज इट इज लिखते हैं हम, पुस्तक, और ये क्या हो जाएगा? का, पुस्तकालय, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे संधि कहाँ हुई है?
इस अ में और इस आ में, ठीक है, इस अ में और इस आ में संधि हुई है, इसलिए क्या हो गया ये आ, यहाँ पे भी वाह हो गया, ठीक है। तो इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं दीर्घ संधि का, उसके बाद हम इसकी परिभाषा को समझेंगे। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं विद्या, विद्यार्थी, ठीक है, विद्या प्लस अर्थी क्या अपना विद्यार्थी, कैसे बना आप मुझे बताइए। ये क्या है द्या, इसमें क्या है अ, और ये अ, तो ये क्या बनेगा आ बन जाएगा, क्या होगा ये पूरा शब्द विद्यार्थी। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे वर्णों का मेल हो रहा है और एक नया शब्द बन रहा है। तो इसकी जो हम परिभाषा लिखेंगे उससे पहले हम संस्कृत का एक रूल लिख लेते हैं। दीर्घ संधि में जो संस्कृत में रूल है वो है अतः सवर्णे दीर्घः। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब है जब भी दो समवर्ती मतलब अक, जो अक है हमारा, जो स्वर है उसके बाद, जैसे ए, आ, ई, उ और री, ठीक है, इसके बाद ए, ई, उ, ठीक है, इसके बाद अगर मैं इन्हीं का दीर्घ रूप, क्या है हस्व है, ठीक है, इनमें मात्रा नहीं है, तो अगर मैं इससे ए के साथ आ जोड़ दूं तो क्या बनेगा ए प्लस आ, ई, दोनों ही एक क्या है, दोनों ही स्वर है, पर ये कौन सा है हस्व है और ये दीर्घ है, तो क्या बनेंगे दोनों मिलके दीर्घ बनेंगे। ऊ, क्या बना ऊ, इसके बाद री, क्या बना री, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे ये इसका एक रूल है। संस्कृत में इसका जो रूल है वो है अका सवर्णित दीर्घ, मतलब हस्व के बाद अगर दीर्घ आता है, मतलब जो छोटा जैसे हम ए बोलते हैं उसके बाद अगर आ आता है तो वो दोनों मिलके क्या बनेगा आ, जैसे आपने पढ़ा था विद्यार्थी या विद्यालय, ठीक है, इसमें अगर ई और ई मिलता है तो वो ई बनेगा। इसी तरह हस्व और दीर्घ मिलते हैं तो क्या बनता है दीर्घ ही बनता है। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घ संधि मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दो स्वर, इसमें सिर्फ स्वरों का मेल होता है क्योंकि हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, अच संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि पढ़ रहे हैं। इसमें जब हर स्वर मतलब जो छोटे स्वर है हमारे, जैसे ए, ई, उ, उनके साथ अगर दीर्घ स्वर मिल जाते हैं जैसे आ, ई, उ, तो वो क्या बनेंगे दीर्घ ही बनेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अपने बढ़ते हैं। कौन सा है हमारा नेक्स्ट पार्ट, कौन सा हमारा गुण संधि। गुण संधि, चलिए गुण संधि के पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। गुण संधि की एग्जांपल जैसे देव प्लस इंद्र, ठीक है, ये हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं। क्या बनेगा बच्चों ये, अब आप मुझे पहले यहां बताइए इस व में क्या छिपा हुआ है, क्या छिपा है स्वर। पहले हम इसे तोड़ेंगे। अब यहाँ पे संधि किसकी होगी अ की और ई की, ठीक है, पर हमने जो पहले संधि पढ़ी है उसमें क्या किया, हमने सिर्फ स्वर जो सेम स्वर थे, जैसे ए का आ से ही, ई का ई से, उसी का जो हस्व था उसका दीर्घ से हमने जोड़ा था और जो हमारा दीर्घ बना था। पर यहाँ पे क्या है ए की ई के साथ संधि हो रही है, दो वर्ण मिल रहे हैं जो अलग हैं, जैसे ए और ई, ठीक है। इसे हम आगे पढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कौन सा नर ईश। यहाँ पे इस र में क्या है, सबसे पहले आप इसे तोड़ लीजिए, ठीक है, अ और ई में संधि हो रही है, ठीक है। किस किस में संधि हो रही है, यहाँ पे तो हमारी ई में संधि थी,
जिसे आप कहते हैं छोटी ई, और ये क्या ई में संधि है, ठीक है। अ और ई क्या बनेगा, ये देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। क्या बनेगा, देवेंद्र, देवेंद्र। नर प्लस ईश क्या बना, नरेश। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे बना। देखिए, आपको ये तो समझ आ गया कि इसमें किसी भी स्वर, दूसरा स्वर, कोई भी दूसरा स्वर मिल सकता है ए के साथ और आ के साथ, पर जो गुण संधि है उसका नियम क्या कहता है उसे हम पहले समझ लेते हैं। जो गुण संधि है उसका नियम जो संस्कृत में है वो कहता है आद गुणाः। क्या है, आद गुणाः। इससे कुछ एग्जाम्पल को हम समझेंगे। पहले मैं इसकी एक टेबल बताती हूँ आपको। जब ए और अ का मेल, मतलब जो उसकी दूसरी साइड होगा वो या तो हो ई या बड़ा ई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उ री, ठीक है। अगर इनके साथ ए आ के साथ इन वर्णों का मेल होता है तो वो क्या बनेंगे हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ए ई के साथ मिलता है तो बनेगा ए। क्या बनेगा, ए। और ई के साथ मिलता है तो ए, ठीक है। और अगर वो मिलता है ऊ के साथ तो ओ, और ऊ के साथ तो आऊ, री के साथ अर, ठीक है। अब ए और आ का मेल, इन दोनों वर्णों का मेल अगर ई के साथ होता है तो क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। या ए और आ का मेल ऊ के साथ होता है तो क्या बनेगा, ओ। ए और आ का मेल अगर मैं री के साथ क्या करती हूँ तो वो बनेगा अर। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। अभी हमने कुछ एग्जांपल को समझा था, आपने देखा था ना, उसमें नरेश, नरेश था ना, ई था वहां पे, अ और ई की संधि हो रही थी। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे महा। पहले आप ये वाला जो हमारा लास्ट वाला जो वर्ण होता है इसे तोड़ना सीखो, उसके बाद हम संधि को कर पाएंगे। महा प्लस इंद्र, इंद्र। अब मुझे आप ये बताइए हमें संधि कहाँ करनी है, कहाँ करनी है, इस यहाँ पे, इसके लास्ट में पूर्व पद के, और जो उत्तर पद है उसके स्टार्टिंग वाले में, ठीक है। तो ये क्या है, अ। नियम क्या था, अ आ से अगर ई उ री मिलते हैं तो क्या बनेगा, अगर ई से मिलेगा तो क्या बनेगा बच्चों, ए बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अ प्लस ई किसकी संधि हो गया, अ और ई की हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं टेबल बना देती हूँ दोबारा। अगर ई से मिलते हैं या ऊ से या री से, ई से मिलेंगे तो ए, इससे मिले, री से मिलेंगे तो अर, और अगर ऊ से मिलते हैं तो ओ। तो यहाँ पे किससे मेल हो रहा है, अ का ई से हो रहा है, क्या होगा, ए। क्या बनेगा, ए। तो ये क्या बनेगा, अ और ई का मेल होगा तो क्या बनेगा बच्चों, महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र क्या कहलाएगा, महेंद्र। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे। वैसे आप समझ गए होंगे, अ प्लस ई का मेल हुआ है यहाँ पे, तो ये जो अ है और ई से क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ए बनेगा। ये हमारा महेंद्र बनेगा। कैसे बना, यहाँ तक हमारा म था, ठीक है, ह भी है। ये जो ए है ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अ और ई का मेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे महेंद्र हुआ है। जो मात्रा आई है इसलिए आई है क्योंकि अ और ई के मेल से क्या बन गया, हमारा ए बन गया, तो ये क्या हुआ, महेंद्र हुआ। इसी तरह इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप इसकी टेबल को अपनी नोटबुक में जरूर बनाइए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक और हम लोग ले लेते हैं, महा ईशः। आप मुझे बताइए क्या बनेगा,
पहले हम इसे तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। जैसे हम सबको तोड़ते थे, पहले हम वर्ण को तोड़ेंगे। हमें यहाँ संधि करनी है, किससे हो रही है? अ है। इसके बाद यहाँ पे क्या है? ई। अ प्लस ई क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। क्या? अब हम लिख लेते हैं, एज इट इज लिखते हैं। सिर्फ यहाँ पे दो वर्णों का मेल हो रहा है, तो ये म ह और ये अ और ए क्या बने? महे। ए बना, ये वाला है महेश। क्या बनेगा? महेश। क्यों? ये जो है, ये मात्रा हमारी क्या है? ये ए बन गई है। अ और ई का मेल होगा तो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो हम आगे कुछ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल हम लोग अब देखेंगे वो है साधु, जिससे आपका ये ऊ वाला भी हो जाएगा। साधु उपकारः। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे संधि किस किस की होनी है? किसकी होगी यहाँ पे संधि? इस ऊ की और यहाँ पे किस किस की होगी? इस ऊ की और उसकी, ऊ की। हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो है पर उपकारः। अब आप मुझे ये बताइए यहाँ पे संधि किस किस की हो रही है? इस र में क्या है? अ है, उसकी, और ये क्या है? ऊ। अब आप ये देखिए, अ और ऊ मिलने पे क्या हो रहा है? ओ बन रहा है। तो ये क्या बनेगा? परोपकारः। क्या बना? परोपकारः, क्योंकि ये क्या हो गया? ओ हो गया, इसलिए क्या बना ये? परोपकारः। अब एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए गुण संधि, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को गुण संधि में रहती है। जैसे है सूर्य सूर्य और उदय। क्या है ये? सूर्योदय। क्या बनेगा? सूर्योदय। कैसे बनेगा? ये क्या है हमारा? यहाँ पे ऊ है और इसकी संधि कहां से हो रही है? यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो हमारी संधि होगी वो हो रही है यहाँ पे अ से। अ प्लस ऊ क्या बनेगा? ओ। सूर्योदय। क्या बना ये? सूर्योदय। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे अ प्लस ओ से क्या बनेगा? हमारा ओ बनेगा, और अ प्लस ई से हमारा ए बनेगा, अ प्लस री से हमारा अर बनेगा। ठीक है क्लास, अब आप गुण संधि को समझ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट संधि को ले लेते हैं। इसका जो स्वर संधि का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको अब हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने दो पार्ट को पढ़ा है, अब हम इसके तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे, वो है हमारा वृद्धि संधि। कौन सा है? वृद्धि संधि। ठीक है क्लास, वृद्धि संधि को अब हम समझते हैं। वृद्धि संधि को समझने से पहले आप मुझे ये बताइए, अगर जिस तरह हम क्या कर रहे हैं, वर्णों का मेल कर रहे हैं, आप पहले मुझे इसका मेल बताइए, उसके बाद हम इसके नियम को पढ़ेंगे। जैसे है जल, ओ, संधि कहाँ होगी? यहाँ पे इस ल में और इस ओ में होगी संधि, तो ये क्या बनेगा? जलो। क्या बनेगा? जलो। अब हम से समझते हैं कि वृद्धि संधि में ये संधि कैसे हुई, कहाँ पे हुई? इस अ में हुई और ओ में हुई है। अब हम इसके नियम को देखते हैं वृद्धि संधि को, कि ये क्या कहता है और कैसे इसमें संधि होगी। ठीक है, इसका जो नियम है वो है, जब ए या आ के बाद, मतलब ऐसे ए हो या फिर ए ओ हो, तो वो क्या बन जाएगा? अगर अ के बाद अ या आ के बाद ए है तो वो क्या बन जाएगा हमारा? ये हम एक बार इसकी टेबल अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। अगर ये है तो ये क्या बनेगा? ए,
अगर ए आ ए से मिल रहे हैं तो वो क्या बनेगा ए, अगर ए आ ओ से मिलते हैं तो क्या बनता है ओ। ठीक है, तो इस तरह ये क्या है वृद्धि संधि का क्या है नियम है। एक बार हम समझ लेते हैं क्योंकि अभी हमने सिर्फ नियम को समझा है तो शायद चीजें क्लियर ना हो। एग्जाम्पल से हम इसे क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग जो ले रहे हैं वो है ये ले लेते हैं एक एक। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारा जो संधि गलत होती है वो यहीं पे होती है क्योंकि हम यहाँ पे इसे तोड़ नहीं पाते। हम पहले इस क को तोड़ते हैं तो क्या होगा, ठीक है। आप ये तो आप जानते ही, मैं आपको बता चुकी हूँ हलंत क्यों आएगा, क्योंकि इसमें से हमें स्वर को निकालना है। इस अ में संधि है और इस ए में संधि है। और मैंने क्या बताया आपको, अगर अ की संधि या आ की संधि ए से होगी तो क्या बनेगा ए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे संधि नहीं आएगी, ये शब्द ऐसे जो है हमारा वर्ण ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। इन दोनों में संधि हुई है, किन दोनों में हुई है, इस अ में और इस ए में संधि हुई है, तो ये क्या बनेगा एक कैक, ठीक है। एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं जिससे हमें चीजें क्लियर रहे। आप टेबल को देख के ही थोड़ा संधि को समझिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं सदा एव। अब आप मुझे बताइए संधि कहाँ हो रही है, इस अ में और इस ए में, ठीक है। अब आप यहाँ पे संधि कीजिए, क्या है आ और ए की अगर संधि करूंगी तो मैं क्या होगा, ये ए ही बनेगा। तो हम इसको लिखते हैं स का सा आ जाएगा सदैव, क्या बना सदैव। क्यों, क्योंकि ये हमारा अ और ए मिल रहा है और वृद्धि संधि कहती है कि अगर अ या आ में ए मिलता है तो क्या बनेगा ए ही बन जाएगा, सदैव हो जाएगा वो, ठीक है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो हम एग्जाम्पल से और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, हम लोग जो लेते हैं वो है महा प्लस महा औषध। अब आपको शायद थोड़ा और क्लियर हो ये चीजें। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे संधि कहाँ हो रही है, यहाँ पे और इस पे। अब आप देखिए ये नियम में कुछ ऐसा है, अ है हमारा, औ क्या है बिल्कुल है, तो क्या बनेगा ये महा औषध, क्या बनेगा महा औषध। ठीक है क्लास, मुझे उम्मीद है आपको वृद्धि संधि समझ आ गई होगी। आप प्लीज टेबल को देख के ही इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वृद्धि संधि से। इसके बाद हम अपनी चौथी संधि को पढ़ते हैं, कौन सी है, यण संधि। यण संधि का जो नियम है संस्कृत में वो है इको यणची, मतलब इक के स्थान पर यण। इक क्या है, एक हमारा महेश्वर सूत्राणी, जैसे हमारी वर्णमाला होती है उसी में से एक है हमारे, ठीक है। वो भी हमारे स्वर के अंदर ही आते हैं, अ ई उ, ठीक है। इक के स्थान पे क्या होना है, यण होना है। यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं जिससे हम एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह समझ पाए। इसमें हम लिखेंगे ई उ री। इक के स्थान पर मतलब अगर ये आते हैं, ये स्वर आते हैं, तो इनके स्थान पर हमें क्या लिखना है, यण करना है, य व र, ठीक है। इक के स्थान पर यण कैसे होगा, ई जहां भी होगा उसे हमने क्या कर देना है, या कर देना है, उ होगा तो व कर देना है, री होगा तो रा कर देना है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इत इति आदि। क्या बनेगा, इति प्लस आदि इत्यादि, ये आप जानते हैं, लेकिन कैसे बनेगा, ये क्या है हमारे यहाँ पे ई है और ये क्या है आ है, तो ये दोनों क्या मिल जाएंगे, ये क्या हो जाएगा ई। अगर ई के बाद कोई भी स्वर आता है, ठीक है, ई के बाद यण संधि कहती है, अगर हमारे इक के बाद मतलब ई उ री के बाद कोई भी स्वर आता है तो वहां क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। अगर ई है तो या हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा इत्यादि। ये या कहाँ से आया बेटा, ये आया ई और आ की मेल से, क्योंकि ये क्या है यण संधि का नियम है। अगर इक के स्थान पे या इक के बाद क्या है हमारा कोई भी स्वर आता है, ये क्या है हमारा स्वर है, स्वर है ना, तो
तो अगर हमारा स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इत्यादि हुआ। एक और एग्जांपल को हम समझ लेते हैं। जैसे है हमारा सु आगत, यहाँ पे संधि किसकी होगी, इस ऊ की होगी और इस अ की होगी। अब हम देख रहे हैं हमारा जो नियम कह रहा था, सारे जो हमारे रूल्स है वो इस पे अप्लाई हो रहे हैं। ऊ है और उसके बाद क्या आ रहा है, कोई भी स्वर आ रहा है, आ है, तो क्या बन जाएगा उसकी यहाँ पे वा आ जाएगा। क्या होगा, वा होगा। सु क्या बन जाएगा, ये सुवागत। क्या बनेगा, स्वागत, क्योंकि ये जो ऊ है, ये ऊ और ये क्या हो गए, दोनों मिलके वा बनाया उन्होंने, तो ये क्या बनेगा, स्वागत। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये हम एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे है अति आवश्यक, अति प्लस आवश्यक क्या बनेगा, शब्द आप जानते हैं अति आवश्यक, पर ये कैसे बनेगा, यहाँ पे ई की संधि है और अ, अति आवश्यक क्या बनेगा, अत्यावश्यक। कैसे बनेगा, ये जो ई और अ, अब आप यहाँ पे देखिए, पहले ये ई है, इसके बाद कोई स्वर है हमारा है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं हमारा रूल, यहाँ पे हमें क्या करना है, तो कैसे करेंगे वो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, पहले आप मुझे ये चीज क्लियर कीजिए। अति प्लस आवश्यक क्या होगा, अत्यावश्यक। कैसे होगा ये, ई प्लस ई, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ई प्लस अत्यावश्यक। ठीक है, ये या कैसे आया, क्योंकि ई अ का मेल क्या हो रहा है, ई का मेल आ से हो रहा है, किसी भी स्वर से हो रहा है, और इक के स्थान पे हमारा रूल कहता है हमें यण करना है अगर कोई स्वर आता है तो। चलिए, उम्मीद है आपको यण संधि भी समझ आई होगी, जो हमारी स्वर संधि की मतलब अत संधि का एक भाग है। इसके बाद हम चलते हैं हमारी इसके बाद हम अपनी एक और संधि को पढ़ लेते हैं। कौन सी है, अयादि संधि। अयादि संधि ये भी हमारी अच संधि का ही भाग है। ये क्या कहता है, इसका जो रूल है संस्कृत में वो है एचो यावा याव। मतलब इसकी मैं टेबल बना के आपको समझाती हूँ। अगर ए आई ओ आओ, अगर हमारे इन स्वर के बाद कोई भी स्वर आता है तो ये किस में बदल जाएंगे, आए, अब, आए, आए, अब, आओ। ठीक है, ये इसका रूल है। अब हम इसके रूल को एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे इसकी संधि होती है, दो वर्णों का मिल कैसे ये चेंज कर देता है अ को। पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं, ने प्लस अन। अब आप ये देखिए, सबसे पहले संधि कहाँ होगी, इस ए में होगी और इस अ में होगी। ठीक है, इस ए में होगी और इस अ में होगी। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं, दो वर्ण मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारी टेबल में ये रूल कहाँ पे है। इसने बोला था कि ए आई ओ आओ के बाद कोई भी स्वर आएगा, हमारा कोई भी स्वर है, ठीक है, इसके बाद कोई भी स्वर है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नयन। ठीक है, क्या हो गया ये, नयन। क्यों, क्योंकि ये हमारा अयादि संधि का रूल कहता है कि अगर ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो अगर ए के बाद है तो आय होगा, आई के बाद है तो आय होगा, ओ के बाद है अब होगा, औ के बाद है
आव होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं, जैसे है शे अन, क्या बनेगा? ये बिल्कुल पिछले वाले एग्जांपल जैसा है। ये क्या है? ए और अ में संधि होगी, क्या बनेगा? ये ये रहा हमारा, और ये क्या है हमारा? अ, कोई भी स्वर है तो क्या बनेगा? ये शयन। क्यों? क्योंकि ये क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। क्या बनेगा? आय बनेगा, तो ये क्या होगा? शयन। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जो हमारा इससे बनेगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, महाओज। महाओज। अब पहले आप ये देखिए कि संधि कहाँ हो रही है, यहाँ पे और इस ओ में। अब हम देखते हैं कि जो हमारी संधि है उसका रूल यहाँ पे लग रहा है या फिर नहीं लग रहा। एग्जाम्पल इसको उल्टा करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वो लेंगे हम लोग नए आय। ठीक है, क्या लेंगे इसका एग्जाम्पल हम? अब आप देखिए संधि कहाँ हो रही है? इसमें हो रही है। ठीक है, संधि हो रही है, यहाँ पे हमारी संधि हो रही है ए की और अ की। तो जो हमारा रूल है वो ये भी कह रहा है कि हमारा ये वाला क्या है? इक है, इक का एक स्वर है हमारे पास, उसके बाद कोई भी स्वर आ रहा है तो ये क्या बनेगा? नायिका। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे चेंज करता है। ये ए था और आ था तो क्या बनेगा? नायिका। ठीक है क्लास, अब आप समझ गए होंगे। आज अयादी संधि का क्या गुण है, अब आप मुझे बताइए। अयादी संधि का गुण है कि इक के स्थान पर यहाँ पे हमारी ए में और अ में संधि हो रही है। ठीक है, तो ये जो हमारी संधि हो रही है क्या बनेगा? आप देखिए यहाँ पे ए भी है और कोई स्वर भी है बाद में, तो क्या बनेगा? आय। क्या बनेगा? नायिका। क्या बना? नायिका। अब आप अयादी संधि को भी समझ गए होंगे। अगर हमारा ए आई ओ आओ के बाद कोई स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है, तो वो किस में बदल जाएगा? अय आओ 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 में। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारी है जो मेन संधि जो संस्कृत में ऐड हो जाती है, वो है पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि। ये हमारी अच संधि मतलब स्वर संधि का लास्ट पार्ट है। पूर्व रूप संधि। चलिए अब हम देखते हैं इसका रूल क्या कहता है। ये कहता है पूर्व संधि, अगर ए ओ के बाद अ है, क्या है? अ है, तो वो क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा? आपने संस्कृत में एक पढ़ा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है? आपने ऐसे पढ़ा होगा संस्कृत में बहुत जगह। ये क्या होता है? अग्रह होता है। कैसे? जैसे हरे प्लस अत्र, इसमें अ में, इसमें ए में चेंज नहीं होगा, सिर्फ अ में ही चेंज होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? हरे। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ये अ की साउंड देता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जो शब्द आपने बहुत बार पढ़ा है। वो कौन सा शब्द है? कोअपी। देखा है आपने ये शब्द? संस्कृत की बुक में बहुत बार देखा होगा। इसके आज हम संधि करते हैं। कैसे होगी? को अपी। अब आप देखिए इसमें संधि का हो रही है, यहाँ पे अ है प्लस के बाद है, ये क्या है? ओ है। मैंने क्या कहा था? ए या ओ के बाद अगर अ आता है तो क्या बन जाएगा? अग्रह बन जाएगा। कैसे बनेगा? को, ये तो ऐसे ही रहेगा ए ओ हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा कोअपी। अब आप समझ गए होंगे। हमने अच संधि यानी स्वर संधि के सारी संधियों के पार्ट जो है, जो प्रकार है, वो आज हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो
ये संधि का जो टॉपिक है ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। थैंक यू क्लास। प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।